सब उस लड़की की वजह से हो रहा है ना। पूरा घर बेकार गया हमारा उसकी वजह से। उस लड़की को इल्जाम देना बंद कर और हसन अपनी गलतियों को ओन करना सीखो। अच्छा, मैं मान रहा हूं अपनी गलती, अपने सारे गुनाह मान रहा हूं, लेकिन वो तो गैर है ना। मैं तो भाई भाई हूं ना तुम्हारा। एग्जैक्टली। भाई है तुम मेरे। अच्छा आदि, आदि मत जा यार, प्लीज प्लीज। सॉरी, मत जा। मैं क्या करूंगा यार। आदि, अपना और डैड का ख्याल रखिएगा। आज हसन का ख्याल रखने को नहीं कहूंगी मुझसे। बड़ा हो गया है वो, अब अपना ख्याल खुद रख सकता है। मैं भी चंद दिनों में जाने वाली हूँ। कोशिश करूंगी उम्र भर तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं कभी। अगर ऐसा हुआ तो एहसान होगा तुम्हारा। तुम भी मुझ पे एक एहसान करना हादी। जिस दिल को तुमने इतनी बेदर्दी से ठुकराया है, कभी उसने तुम्हें पूरे दिल से चाहा था।
मुझे माफ कर देना। मोहब्बत बिल्कुल इबादत की तरह होती है, जिसका समझ सिर्फ नीयत से मिलता है। तुम्हारी मोहब्बत में इबादत नहीं, खुद परस्ती थी। इस खुद परस्ती के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी। पर्दा उठाकर किसी की निगाहें नहीं झुकाना चाहती कि यहाँ मेरे साथ किसने क्या क्या किया, पर आप इसे मेरी इल्तिजा समझ ले, गुजारिश या दरखास्त कि खुदारा तालीमी इदारों को इलाकाई तासुब से कम इतना तो पाक किया जाए कि कल को अगर कोई बच्चा यहाँ से मेडल्स लेकर जाए तो मेरी तरह अपनी रूह को जख्मी ना करके जाए। खफगी कैसी? खफगी तो अपनों से होती है। मैं तो यहाँ से सरफ जा रही हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि मुझसे कोई गलत फैसला नहीं हो गया। इस ड्रग केस ने मुझे ये तो सिखा दिया डॉक्टर आदि के मुझे सिर्फ अनपढ़ इंसान नहीं होता, कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो अपनी ताकत के जोर पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फिर दरअज़े को अपनाने में क्या मजाक है? कम से कम मेरी फैमिली तो मुझसे खुश होगी। भाग रही हो तुम? सबके सामने मुझे फंसा के कहाँ भाग रही हो? किसने बनाई थी वीडियो? बताओ ना। पागल हो गए हो? क्या कह रहे हो? हाँ पागल हो गया हूँ मैं, झूठ नहीं बोलना अब तुम। मेरे पास सारे सबूत पड़े हैं तुम्हारे। क्या तमाशा है ये? जानते नहीं हो कौन है? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ डैड कौन है ये। सारे प्लान की मास्टरमाइंड है ये। मेरी कोई खास दुश्मनी नहीं थी खजिस्ता से, असल दुश्मनी तो उसकी थी। लैब वाला किस्सा क्या था बताओ, जवाब दो, तुमसे कह रहा हूं मैं। मेरे पास सारे एविडेंस पड़े हुए, झूठ नहीं बोलना मुझे। और वो ड्रग्स इसने और इसकी सहेली ने मंगवाए थे और फिर खजिस्ता को भेज दिया वहां बैग रिसीव करने के लिए। अगर खजिस्ता तुम्हारी किस्मत में होती ना तो वो तुम्हें कभी छोड़ के ना जाती। चाहे हसन और आयमा कुछ भी कर लेते वो तुमसे दूर ना होती। लेकिन शायद उसके मुकद्दर में उसका कजिन लिखा था। अब तक तो शायद निकाह भी हो चुका होगा बेटे। You should wish her well. Try be happy for her.
आप सोचो आदि, जितना सोचोगे उतना ही उलझते चले जाओगे। जो होना था वो हो गया। तुम्हारा पूरा फ्यूचर तुम्हारे आगे है, उसका सोचो। तुम्हारी जिंदगी पड़ी है हाथी तुम्हारे सामने। मुझे तुम्हारे जाने पे कोई एतराज नहीं, मगर जिस तरीके से जा रहे हो उस पे एतराज है। सबीका और मैं हम खजिस्ता की तरफ जाने वाले हैं। क्यों? तुम नहीं जानते क्यों? हम माफी मांगेंगे उससे और तुम्हारा रिश्ता भी। डैड प्लीज, ना मैं उसकी माफी के काबिल हूं और ना ही रिश्ते के। It's way too much, Dad. प्लीज अब इस चैप्टर को क्लोज कर दें। मामा, खजिस्ता को अपने दिल से, अपने दिमाग से इतनी आसानी से बुला देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और वो भी यहाँ रहते हैं। जितनी बार हसन को देखूं ना, आई फील रियली एंग्री एंड इमोशनल। तो बेहतर यही है कि मैं चला जाऊं यहाँ से। हर गलत काम इंसान अपनी जहनी डिसऑर्डर की वजह से करता है, अपनी फितरत में बसे फितूर की वजह से। और मैं किसी नेगेटिव इंसान या किसी मेंटली डिस्टर्ब्ड इंसान के साथ अपनी जिंदगी तो क्या चंद पल भी गुजार नहीं सकता। इसलिए आइंदा मेरे सामने आने से एहतियात करना। मुझे तो लगा कि जो कुछ हुआ ना, उसके बाद अगर तुमने जरा सी शर्म बाकी है, जरा सी इज्जत नफ्स बाकी है ना, तो तुम मेरे सामने कभी नहीं आते।
लेकिन वाह, मैं तो हैरान हो रहा हूँ ना, किस ढिठाई के साथ तुम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। कसम खाओ कि मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारी कसम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फिर तुम्हें इस मोहब्बत का वास्ते छोड़ दो मेरा मुझे, क्योंकि नफरत हो गई है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से। मोहब्बत बिल्कुल इबादत की तरह होती है, जिसका समझ सिर्फ नियत से मिलता है। तुम्हारी मोहब्बत में इबादत नहीं, खुद परस्ती थी।